हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं। कारक। कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग कारक की परिभाषा को जानेंगे। तो कारक किसे कहा जाता है ये जानते हैं कि कारक की परिभाषा क्या है। कारक कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से 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 वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध पता चले। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जब संबंध पता चलता है, अन्य शब्दों के साथ संबंध पता चले उसे कारक कहा जाता है। संबंध पता चले उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं कि कारक क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का पता अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जब पता चलता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। बाण से मारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कर्ता कौन है? राम है, मारने वाला है राम है। मरा कौन? रावण। किससे मारा गया? तो बाण से। यानी राम भी यहाँ नाम है, रावण भी संज्ञा है और बाण भी संज्ञा है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, लेकिन यहाँ पर ने, को और से, राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये जो ने है या को है या से है, इससे क्या चल रहा है कि इस पूरे वाक्य का संबंध एक दूसरे शब्द से पता चल रहा है। यानी राम ने मारा तो राम मारने वाला है, मरा कौन? रावण, तो रावण मरने वाला है। और किससे मारा गया? तो बाण द्वारा मारा गया। अतः बाण जो है जो मतलब मारने का काम किया। तो ये तीनों शब्दों का जो संबंध पता या और मरना जो है क्रिया है, ये सभी शब्दों का एक दूसरे से जो पता चला वह ने, को और से पता चला। तो ये ने, को और से जो है, यही ने, को और से कारक है। तो इस प्रकार ये ने, को और से जो कारक है, तो कारक इस प्रकार 8 प्रकार है। कारक के कितने प्रकार है? कारक के 8 प्रकार हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। कौन कौन से 8 प्रकार हैं, एक एक को हम लोग देख लेते हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता कौन है? कर्ता है, हम लोग डिटेल्स में आगे देखेंगे। उसके बाद दूसरा है, उसको बोलते हैं कर्म। तीसरा है, उसको बोलते हैं करण। चौथा है, उसको क्या कहा जाता है? तो चौथा कारक को कहा जाता है संप्रदान। संप्रदान। पांचवा कारक है, पांचवा को क्या कहते हैं? पांचवा कारक को कहते हैं आपादान। क्या कहते हैं? आपादान। छठा कारक है, छठा को क्या कहते हैं? छठा कारक को कहते हैं संबंध। क्या कहते हैं? संबंध। सातवां है, सातवां कारक को क्या कहा जाता है? अधिकरण। सातवां कारक को कहते हैं अधिकरण। और आठवां कारक है, आठवां कारक को कहा जाता है संबोधन। आठवां कारक को क्या कहा जाता है? संबोधन। तो इस प्रकार कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। अब हम लोग कर्ता कारक को एक एक करके देखते हैं कि किस कारक के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है और उसका अर्थ क्या होता है। हम एक एक को डिटेल्स में अभी देखते हैं। अब जो कारक के एक एक कारक को हम लोग देखेंगे उसके चिन्ह के साथ। पहला कारक है कर्ता। तो कर्ता के लिए विभक्ति चिन्ह क्या इस्तेमाल होगा? वह होता है ने। और कर्ता का अर्थ क्या होता है? कार्य को करने वाला। कर्ता का अर्थ क्या है? कार्य को करने वाला। दूसरा कारक है कर्म। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। यानी कि जिसके लिए काम किया जाए उसको बोलते हैं को। तीसरा है करण। करण कारक के लिए जो विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। से या द्वारा। और चौथा कारक है संप्रदान। संप्रदान के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वह को है या फिर के लिए। को या के लिए। पांचवा जो कारक है वह है संबंध
पांचवा कारक है आपादान। आपादान के लिए भी जो विभक्ति चिन्ह है वह से है, लेकिन अलग होने के अर्थ में। जब किसी चीज़ से अलग होना हो तो उस अर्थ में जब से इस्तेमाल होता है वह आपादान के लिए इस्तेमाल होता है। छठा है वह है संबंध कारक, और सातवां है अधिकरण, और आठवां है संबोधन। आठवां क्या है? संबोधन। तो छठा कारक संबंध है। संबंध का लिए क्या है? का, के, की, काके की, या फिर ना, ने, नी, या फिर रा, रे, री, रा, रे, री। और अधिकरण के लिए क्या है? में या पर। और संबोधन कारक के लिए क्या है? हे या अरे या अजी। ये सारे इसके विभक्ति चिन्ह हैं। तो ये जो चिन्ह हैं जो कारक के, जिन चिन्हों का हम संज्ञा या सर्वनाम के बाद जब हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं तो यही चिन्ह कारक कहलाते हैं। और इसी चिन्ह को क्या कहा जाता है? विभक्ति, यानी कारक विभक्ति। इसी चिन्ह को कारक विभक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक विभक्ति। कारक यानी ये जो ने है या को है या से द्वारा, या को के लिए, या से, या का, के, की, ना, ने, नी, या फिर में पर, या हे, अरे, जी, ये सारे चिन्ह जो है ये कहलाते हैं कारक विभक्ति। अब हम एक एक कारक को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कारक का इस्तेमाल वाक्यों में किया जाता है और हम कैसे पहचान करेंगे। क्योंकि परीक्षा में एक वाक्य दिया रहेगा और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से कारक शामिल हैं, तो आपको उत्तर देना रहेगा। तो हम लोग अभी इसको आगे एक एक कारक को करते हैं इसी वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा ये आपके लिए। अब हम लोग एक एक कारक को देखेंगे। सबसे पहला कारक कौन सा है? तो सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहेंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाला, कार्य को करने वाला का बोध हो, कार्य को करने वाला का बोध हो, करने वाला का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। उदाहरण के जरिए समझिए। उदाहरण के जरिए इसे कैसे समझेंगे कि, और जैसे राम ने आम खाया, यानी कि खाना क्रिया है, खाया किसको गया? आम को, लेकिन खाने वाला कौन है? ने, राम है। तो यहाँ पे ने जो है, ये ने ये कर्ता कारक को बताता है कि राम जो है, जो क्रिया कर रहा है वही राम है। क्रिया करने वाला कौन है? राम है। तो ये राम कर्ता हो गया। ध्यान ये देना है कि कर्ता कारक का जो प्रयोग होगा वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता कारक का प्रयोग भूतकाल में होगा। ये जो ने विभक्ति है, कर्ता कारक का प्रयोग भूतकाल में होगा, यानी कि पास्ट टेंस में होगा, भूतकाल में होगा, पास्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम आम खाता है, अगर वो प्रेजेंट में खा रहा है राम, तो राम आम खाता है, यहाँ पे ने नहीं लगा। राम ने आम खाया मतलब उसने पहले आम खाया है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो ने विभक्ति है तो वहाँ भी आम खाने वाला राम ही है। राम आम खाता है, इसमें भी आम खाने वाला कौन है? राम। लेकिन यहाँ भी आम खाने वाला कौन है? राम। तो ये किस वाक्य में है? तो ये भूतकाल का है, पास्ट टेंस का है, तो इसमें विभक्ति प्रयोग होगा, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। यही इसमें इस बात का खास ध्यान रखना है। दूसरा कारक है वह है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक किसे कहते हैं ये ध्यान रखना है। तो कर्म कारक कहेंगे कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े, कार्य का फल जिस पर पड़े, कार्य का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। कार्य का फल जिस पर पड़े वह कर्म कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्म कारक। वह कर्म कारक है। जिस पर कार्य का फल पड़ रहा है वह कर्म कारक है। इसको हम लोग उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण से कैसे क्या है तो देखते हैं हम लोग कि वह उदाहरण में क्या है। एक उदाहरण से बहुत आसानी से हम लोग इसको हल करते हैं
कि राम ने रावण को, पीछे भी यही एग्जाम्पल दिए इसलिए समझाने के लिए आसानी होगा। राम ने रावण को मारा, ध्यान दीजिए, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर कर्ता है राम, जिन्होंने कार्य किया, करने वाला कौन है? राम है। इन्होंने क्या किया? कार्य किया, तो इसके लिए कर्ता के लिए ने विभक्ति आया, और ये कार्य कौन सा हुआ है? मारने का। यहाँ पे किसको मारा गया? रावण को मारा गया। तो ये को जो है यही कर्म कारक का विभक्ति है, जो बता रहा है कि कार्य का फल जिस पर पड़ रहा था, किस पर पड़ रहा है कार्य का फल? तो रावण पे, जो कार्य हुआ वो रावण पे फल पड़ा, तो ये यहाँ पे को इस्तेमाल हुआ। या हम इसको एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि श्याम ने सूरज को पत्र लिखा। श्याम ने सूरज को पत्र लिखा। तो लिखा क्या गया? पत्र। लेकिन लिखा किसको गया? सूरज को। यानी कि यहाँ पे कार्य जो हो रहा है, लिखने का कार्य, पत्र लिखने का कार्य, यह किसके लिए हो रहा है? यह सूरज के लिए हो रहा है। यानी यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसका फल किस पे पड़ रहा है? तो उसका फल सूरज पे पड़ रहा है। अतः यहाँ कर्म कौन है? तो सूरज जो है वह कर्म है। जो ये को जो बता रहा है कि सूरज को पत्र लिखा, यही को, यानी ये कर्म कारक कौन है? सूरज है। अब तीसरा जो कारक है वह है करण कारक। तीसरा कौन सा कारक है? करण कारक। करण कारक किसको कहेंगे? तो करण कारक उसे कहेंगे कि जिससे, करण कारक किसे कहेंगे? कि सब जिस क्रिया के करने के साधन का बोध हो। यानी क्रिया जिस कार्य से हो रहा है, क्रिया के करने के साधन का बोध हो। जो क्रिया हो रहा है, क्रिया के करने के साधन का, क्रिया के करने के साधन का बोध हो, यानी साधन का बोध हो, वह कर्ण कारक कहलाता है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान शब्दों में एक एक लाइन में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मुश्किल ना हो आपके लिए। जैसे हम लोग क्या कहेंगे कि बालक गेंद से खेल रहा है। बालक गेंद से खेल रहा है। बालक क्या कर रहा है? गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर बालक है कौन? कर्ता। चूंकि रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में है, तो कर्ता के साथ कर्ता वाला विभक्ति नहीं आया है। बालक जो खेलने का कार्य कर रहा है, लेकिन ये वाक्य जो है किसमें है? ये वर्तमान काल में, इसलिए कर्ता के बाद बालक के बाद जो ने का प्रयोग होगा वो इसमें नहीं किया गया है। अब यहाँ पे खेल रहा है, तो कार्य क्या हो रहा है? खेलने का कार्य हो रहा है। लेकिन किसकी मदद से खेल रहा है? तो गेंद की मदद से खेल रहा है। तो ये विभक्ति चिन्ह से जो बता रहा है, यानी कि यहाँ पर करण कौन है? गेंद है। कार्य का होने का जो साधन है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो गेंद के द्वारा हो रहा है। अतः करण कारक क्या होगा? वो गेंद होगा। और इसके लिए विभक्ति चिन्ह क्या से आया कि जो बालक गेंद से खेल रहा है, यानी ये करण कारक इसे ही कहेंगे कि जिस साधन के जरिए क्रिया हो वो करण कारक है। तो यहाँ खेलने की क्रिया जो हो रही है वो गेंद के सहारे हो रही है, अतः गेंद हो गया यहाँ। और ये विभक्ति चिन्ह क्या लगेगा? से लगेगा। चौथा कारक है कि चौथा कारक क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि आज समझने के बाद आप फिर कभी कारक को भूलेंगे नहीं। संप्रदान कारक क्या है? कि संप्रदान का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? देना। संप्रदान का अर्थ क्या है? देना। ये संप्रदान का अर्थ है। संप्रदान का अर्थ है देना। तो अब इसमें क्या होगा कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करे, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे वो संप्रदान है। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे वो संप्रदान कारक है। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे, संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी कर्ता जो है जिसके लिए कुछ कार्य करेगा वो संप्रदान कारक कहलाएगा। अब जैसे हम क्या है कि गरीबों को खाना दो, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या क्या है? संप्रदान का विभक्ति चिन्ह आपको बताए हैं, को या के लिए।
पीछे लिखाए थे आपको, को या के लिए ये संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है। अब इसको हम लोग उदाहरण से सीखते हैं। कैसे सीखेंगे कि गरीबों को खाना दो, गरीबों को खाना दो। तो यहाँ पर खाना क्या है, ये देने का कार्य हो रहा है। किसको दिया जा रहा है, तो गरीबों को दिया जा रहा है। यानी कि गरीब कौन है, लेने वाला है। खाना लेने वाला कौन है, गरीब है। उसको क्या, तो यहाँ पे ये जो को बता रहा है ये देने के अर्थ में है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये संप्रदान कारक हो गया, गरीब जिसको खाना दिया जा रहा है। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे वो क्या है, वो संप्रदान कारक है। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग कि माँ ने बेटे के लिए सेब खरीदा। माँ ने बेटे के लिए सेब खरीदा। यानी खरीदना जो है वह कार्य है। खरीदना क्या है, कार्य है खरीदना। और क्या खरीदा गया, तो सेब खरीदा गया। खरीदा कौन, तो माँ खरीदी है। तो माँ ने सेब खरीदा। किसके लिए सेब खरीदा, तो बेटे के लिए सेब खरीदा। अतः बेटा क्या है, संप्रदान कारक है। यानी सेब लेने वाला कौन है, तो सेब लेने वाला जो है वह है बेटा। तो बेटा जो है वह संप्रदान कारक है। यानी कर्ता जिसके लिए कार्य करेगा वो क्या होगा, वो संप्रदान कारक होगा। अब पांचवा कारक है वह है आपादान कारक। पांचवा कौन सा है, आपादान कारक। आपादान कारक इसको जानते हैं कि आपादान कारक किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना प्राप्त हो, यानी अलग होने के अर्थ में। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। और ये अलग होने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके, एक से अलग होने के लिए, अलग होने के अर्थ में। जब संज्ञा या सर्वनाम एक दूसरे से अलग होगा, अलग होने के अर्थ में, है ना, तो इसमें उसको आपादान कारक कहते हैं। जैसे क्या होगा कि जैसे में पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर पत्ता जो है वह गिर रहा है। पत्ता गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है पत्ता, तो पत्ता पेड़ से गिर रहा है। अतः ये जो से है ये बता रहा है कि पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। छठा जो कारक है वह है संबंध कारक। छठा कारक कौन सा है, छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहेंगे, तो संबंध कारक नाम से ही पता चल रहा है संबंध का। अतः संबंध कारक क्या कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो। यानी कि यहाँ पर नाम ही पता चल रहा है, अतः हम इसको ये कहेंगे कि संबंध, एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से संबंध प्रकट हो, एक दूसरे से संबंध प्रकट हो, एक दूसरे से संबंध प्रकट हो, उसे कहा जाएगा संबंध कारक। एक दूसरे से जब संबंध प्रकट होगा उसे, इसके लिए विभक्ति चिन्ह आपको बताए थे हम पीछे कि का, के, की, या फिर रा, रे, री, या फिर का, के, की, रा, रे, री, या फिर नाने, नी, ये सारे इसके विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे राम श्याम का बेटा है, राधे श्याम का बेटा, राधे श्याम, एक उदाहरण ले लेते हैं कि राधे श्याम का बेटा है। यानी कि राधे श्याम का बेटा है, तो किसी के बारे में अगर हम बता रहे हैं संबंध, यानी उस बेटे का संबंध किससे बताया जा रहा है, राधे श्याम से बताया जा रहा है। अतः राधे श्याम का जो है यहाँ पे संबंध बताया गया, तो ये क्या है, ये है संबंध कारक। जैसे कमला की गाय है, कमला की गाय है, यहाँ पे गाय किसकी है, तो कमला की है। ये की जो है ये संबंध बता रहा है गाय का कमला से। यहाँ राधे श्याम का बेटा का संबंध का बता रहा है, तो ये संबंध कारक है। उसके बाद जो एक सातवां कारक है वह है अधिकरण कारक। कौन है सातवां कारक, सातवां कारक क्या है, तो सातवां कारक है उसका नाम है अधिकरण कारक। क्या नाम है, अधिकरण कारक। सातवां कारक का नाम क्या है, अधिकरण कारक। किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध जिससे होगा, आधार का बोध हो, वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा
संबंध अधिकरण कारक। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में या पर। ये पीछे आपको लिखा थे, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में या पर है। जैसे अभी हम लोग बताएंगे कि इसको उदाहरण से कि कमरे में टीवी है। कमरे में टीवी है या टीवी रखा है। कमरे में टीवी रखा है, यानी कि रखा हुआ क्या है? तो टीवी। कहाँ रखा हुआ है? कमरे में। तो क्रिया का आधार क्या बता रहा है? ये बता रहा है, अतः ये जो है अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक किसको कहेंगे? जिससे क्रिया के आधार का बोध हो। क्रिया के आधार का बोध जिससे होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अधिकरण कारक। और आखिरी जो कारक है वह है संबोधन कारक। अब हम लोग संबोधन कारक को देखते हैं। अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आठवां कारक है संबोधन कारक। आठवां और आखिरी जो कारक है वह है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसके कहेंगे? तो संबोधन कारक किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। संबोधन कारक उसे कहा जाता है जिससे किसी को बुलाने के लिए, संबोधन करना यानी नाम से ही जाहिर है, नाम से ही पता चल रहा है, बुलाने के लिए प्रयोग हो रहा है। तो जब किसी को बुलाते हैं तो वो जो कारक इस्तेमाल किया जाता है, वो कारक इस्तेमाल किया जाता है कौन सा? संबोधन कारक। किसी को बुलाने के लिए अथवा सचेत रहने के लिए। किसी को अगर सचेत करते हैं, देखो ध्यान से, तो इस तरह से जब किसी को सचेत करते हैं, सचेत रहने के लिए, तो ये क्या इस्तेमाल होता है? संबोधन कारक इस्तेमाल होता है किसी को बुलाने अथवा सचेत करने के लिए। मिसाल के तौर पे कि अरे भैया यहाँ रुको। अरे भैया यहाँ रुको, तो यहाँ पे रोका जा रहा है। तो यहाँ पे जो संबोधित किया जा रहा है, ये अरे जो है ये संबंध कारक है। या हे गोपाल कहाँ जा रहे हो? हे गोपाल कहाँ जा रहे हो? तो ये गोपाल को से पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या है? संबोधन कारक है। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी कारक आपको इससे पहले हमने 7 कारक बताए, कर्ता ने कर्म को, ये सारे का जो बताए हैं, तो ये सारे कारक, कर्ता का ने हो या कर्म का को हो, करण का से है, अधिकरण का में पर है, तो ये सारे कारक संज्ञा के बाद प्रयोग किए जाते थे। कर्ता का ने जो है वो कर्ता संज्ञा के बाद प्रयोग होता था। लेकिन ये कारक जो है वो हमेशा ये पहले प्रयोग होगा। जैसे अरे भैया यहाँ पहले प्रयोग हुआ, हे गोपाल, तो इसका जो इस कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो हमेशा पहले प्रयोग होगा। इस कारक का विभक्ति चिन्ह हमेशा पहले प्रयोग होगा। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग कारक और उसके 8 प्रकार का जानकारी प्राप्त किए। अब आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।